हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। आज मैं आपके लिए लाया हूं TY BCom का इकोनॉमिक्स सेम 6। आज का हमारा न्यू टॉपिक है ब्रेग्जिट्स। ठीक है, ब्रेग्जिट्स को हम लोग आज समझेंगे। जो यूरोपियन यूनियंस है, यूरोपियन यूनियंस जो मेंबर नेशन है, जितने भी यूरोपियन कंट्री ने फॉर्म किया था मिलके यूरोपियन यूनियन, उसमें से ब्रिटेन ने एग्जिट्स कर लिया। ठीक है, इसीलिए वो ब्रेग्जिट बन गया। ब्रिटेन का BR और एग्जिट्स का EXITS, ब्रेग्जिट्स। तो ये ब्रेग्जिट्स हो गया, उसका नाम पड़ गया। जब यूरोपियन यूनियन में से ब्रिटेन निकल जाता है तो वो बन जाता है ब्रेग्जिट्स। तो ब्रेग्जिट्स इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज शॉर्ट हैंड वे ऑफ सेइंग द UK लिविंग द यूरोपियन यूनियन। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल वर्ड में लिखा हूँ मैंने कि UK लिविंग द यूरोपियन यूनियन। UK ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। एंड मर्जिंग द वर्ड्स को लोग ने मर्ज कर लिया, ब्रिटेन और एग्जिट्स को, उसका बना दिया मिलके वर्ड ब्रेग्जिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ब्रेग्जिट्स के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मैंने बताया जैसे कि आपको वो यूरोपियन मेंबर्स में से हटने का मकसद यही था कि यूरोपियन यूनियंस मेंबर के जो लॉ थे वो ब्रिटेन्स को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि यूरोपियन यूनियंस के अंदर बोला गया था कि वी कैन शेयर इंटरनल बॉर्डर्स, कोई भी कंट्री के लोग कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। ठीक है, इन सर्च ऑफ जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं परमानेंट वहाँ पर। ठीक है, एजुकेशन स्कूल ले सकते हैं, फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि सारे यूरोपियन देशों में सबसे ज़्यादा डेवलप UK था। ठीक है, तो लोग कहीं ना कहीं अपने अपने देश को छोड़कर UK के पास, UK कंट्री में आके रह रहे थे। इस वजह से UK को ऐसा लगा कि मैं ही ज़्यादा ओवर क्राउड हो रहा हूँ, मैं ओवर पॉपुलेशन हो रहा हूँ, तो मेरे जो एक्चुअल रेसिडेंट है, जो मेरे एक्चुअल सिटीजन्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन में रहने से बाकी के सारे देश के लोग मेरे ही कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए ब्रिटेन ने ये समझा कि मुझे यहाँ से एग्जिट्स ही ले लेना चाहिए, यूरोपियन यूनियन से हट जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, प्रोवाइड एनवायरनमेंट ऑफ सर्टेनली ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। देखो ये इतना आसान नहीं था वहाँ से हटना। नेगोशिएशन मतलब कि बातचीत हुई यूरोपियन मेंबर्स के बीच में। यूरोपियन मेंबर्स के बीच में जब बातचीत हुई तो कुछ 4 कंट्रीज़ के लोग आए थे, और ब्रिटेन UK के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लोग ने, UK ने तब उस नेगोशिएशन में बात रखा कि मुझे यहाँ से एग्ज़िट करना है, मुझे आप लोग के मेंबर्स में और आगे कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू नो ऑल द डिटेल्स ऑफ ईच स्टेज। ठीक है, तो इतने ज़्यादा यूरोपियन यूनियंस के अंदर मेंबर्स थे कि सबके सबको नहीं बुलाया गया। However, recognizing the importance of certainty, UK PM said that she wants to give as much as certainty as possible. UK move through the negotiation process. ठीक है, UK के जो PM हैं उन्होंने बोला कि बस अब मैं सबको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ कि मुझे क्यों निकलना है, यहाँ से क्यों हटना है, और उसने ये प्रोसेस को बोल के UK मूव थ्रू द नेगोशिएशन प्रोसेस, बस मुझे जाना है, मुझे यूरोपियन यूनियंस का मेंबर नहीं बनना है। ठीक है, ये नेगोशिएशन प्रोसेस में बोलकर UK प्राइम मिनिस्टर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कंट्रोल ओन लॉ। अब विद द एग्जिट्स फ्रॉम द EU, अब UK जो है एग्जिट्स हो गया है यूरोपियन यूनियन से, तो ब्रिटेन विल टेक कंट्रोल ऑफ इट्स ओन लॉ। ब्रिटेन का अपना खुद का लॉ होगा। ठीक है, इट विल नो लॉन्गर कम अंडर द परव्यू ऑफ यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन कोर्ट जस्टिस के दायरे में नहीं आता, बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। स्ट्रेंथनिंग द UK, अब UK को स्ट्रेंथ करना है तो ब्रिटेन विल स्ट्रेंथ द यूनियन बिटवीन 4 नेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 नेशंस UK को मिला के कौन कौन से 4 नेशंस बनते हैं, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, ये याद रखना, इन चारों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो वो बनता है UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, याद रखना यूनाइटेड किंगडम किसको बोला जाता है, जब हम ये 4 कंट्रीज़ को मिलाते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड, तो ये बनता है UK। तो ब्रिटेन ने स्ट्रेंथ किया यूनियंस, अपनी यूनियन बनाया इन चारों के साथ बिटवीन 4 नेशन ऑफ द UK,
एंड एंश्योर दैट नो न्यू बैरियर्स आर क्रिएटेड विद इन देयर ओन यूनियन ऑफ बिजनेस। इन चारों के साथ वो फ्रीली ट्रेड करेगा, यूके जो है फ्रीली ट्रेड करेंगे और चारों के लिए हेल्प करने के लिए भी एक दूसरे के लिए आगे रहेंगे। तो स्ट्रेंथनिंग द यूके इन चारों को मिला के होगा, ये याद रखना। 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड, दे बिकम द यूके। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मेंटेनिंग द कॉमन ट्रेवल एरिया विथ आयरलैंड। देखो आयरलैंड जो है बेटा वो यूके की नेबरिंग कंट्री है, तो यूके विल स्टिल शेयर द लैंड बॉर्डर। यूके चाहता है कि वो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करे विद द ईयू। ब्रिटेन विल ट्राई टू अराइव एट प्रैक्टिकल सोल्यूशन दैट द मेंटेनेंस ऑफ कॉमन ट्रेवल एरिया विथ आयरलैंड। वो अपना कॉमन ट्रेवल एरिया मतलब आयरलैंड के साथ में रखना चाहता है, कौन? यूके, वाइल प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द यूके इमिग्रेशन सिस्टम। इमिग्रेशन सिस्टम का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो आयरलैंड के साथ में इंग्लैंड जो है अपना बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है, कॉमन ट्रैवल एरिया बनाएगा। आयरलैंड के लोग यूके जा सकते हैं, यूके के लोग आयरलैंड आ सकते हैं, बस वो ज़्यादा यूरोपियन मेंबर्स के साथ नहीं, सिर्फ आयरलैंड के साथ में, ठीक है। कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन, देखो सबसे पहला मकसद तो यूके का यही था कि जो बाहर के कंट्री के लोग आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना, है ना। मैंने जैसे आपको बताया था कि काफ़ी लोग दूसरे कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग यूके को ही टारगेट कर रहे थे, वहाँ पे लोग जाके सेटल्ड हो रहे थे जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। द गवर्नमेंट विल कंट्रोल इमिग्रेशन फ्रॉम यूरोप टू ब्रिटेन। देखो बताया ना, यूरोप से ब्रिटेन अब वो नहीं जा सकेंगे क्योंकि कंट्रोल लगाया ब्रिटेन ने, टू सर्व द नेशनल इंटरेस्ट। ऑल्दो यूके विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट टैलेंट फ्रॉम यूरोप, द प्रोसेस विल बी मैनेज प्रॉपरली। अब यूके, ठीक है, वो यूरोपियंस कंट्री को अलाउ करेगा अंदर आना खुद के कंट्री में, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि वो लोग ज़्यादा करके यूके में सेटल्ड हो जाए, वहाँ पे ही रहे, ऐसा। प्रोटेक्टिंग एंड एनहांसिंग वर्कर राइट्स, तो ब्रिटेन एम्स प्रोटेक्ट एंड एनहांस द राइट्स ऑफ वर्कर while converting European law into domestic regulation. UK will ensure that worker rights are fully protected and maintained, ठीक है। ब्रिटेन का यही एम है, टू प्रोटेक्ट करना, बढ़ाना द राइट्स ऑफ वर्कर। जो भी ब्रिटेन में काम करेगा उसको सबको एक इक्वल राइट्स दिया जाएगा, ठीक है। वाइल कन्वर्टिंग यूरोपियन लॉ इनटू डोमेस्टिक रेगुलेशन, मतलब कि यूके के जो लॉ है, जो वर्कर्स यूके में काम कर रहे हैं, दे डोंट फॉलो यूरोपियन लॉ, दे विल फॉलो द यूके लॉ। जो यूके का लॉ होगा वो, ठीक है, और वो यूके का जो लॉ होगा वो वर्कर्स के लिए फुल्ली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन होगा। फ्री ट्रेड विद यूरोपियन मार्केट, विद ब्रेक्जिट्स यूके नीड नॉट कंप्लाई विद ईयू लॉ ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लेबर एंड कैपिटल। मतलब यहाँ पे बोला है अब ब्रिटेन तो एग्जिट्स हो गया, तो वो यूके के ये अब वो अभी ईयू लॉ के अंदर, जैसे ईयू लॉ में बोला था फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा बिटवीन द नेशन, अब वो उसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। ना ही वो उसके गुड्स एंड सर्विस फ्री मूवमेंट होंगे, लेबर कैपिटल फ्री मूवमेंट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और कंट्रीब्यूट यूज सम ऑफ मनी टू ईयू बजट। ऑल्दो यूके विल नो लॉन्गर टू बी द पार्ट ऑफ सिंगल मार्केट, इट वांट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल टू एक्सेस टू द सिंगल मार्केट ऑन फुल्ली रेसिप्रोकल बेसिस। हालांकि यूके जो है वो सिंगल मार्केट मतलब यूरोपियन मार्केट्स का मेंबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो उसके हिसाब से, यूके अपने हिसाब से वो यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहता है। रेसिप्रोकल बेसिस मतलब कि अपने कंट्री का कुछ सामान दे के वो सामने यूरोपियन कंट्री से कुछ और सामान लेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल बेसिस। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक्जिट्स, ठीक है। हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए। पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।